अभी वही है। सर आपका नाम कुंवर सिंह नेगी, पूर्व प्रधान देवपुरी। और सर क्या आमरण अनशन कब से शुरू हुआ 5 तारीख से। और इसके मुद्दे क्या क्या हैं? इसके मेन मुद्दे 4 मुद्दे हैं। कस्बी नगर, विनायक धार कस्बी नगर रोड का मिलान मात्र 5 किलोमीटर रह गया 50 सालों से, आज तक इसका मिलान नहीं हुआ। दूसरा माई थान टू चौखटिया जो है डामरीकरण। तीसरा जो है सामुदायिक प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माई थान, उसमें डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। और चौथा जो है पत्रकट्टा वाली जो रोड है उसका 1 किलोमीटर बाकी रह गया जी। उसका मिलान देवपुरी BMB मोटर मार्ग से। और शासन प्रशासन का क्या रुख है इस? शासन प्रशासन तो अभी तक कोई आया नहीं जी। ऐसी है, अनदेखी कर रहे हैं। विधायक जी अभी तक विधायक जी नहीं आई। आज 7वां दिन है, आज तक नहीं पहुंचे। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो आज तक नहीं पहुंचे। हमारे सुध लेने के लिए, वोट लेने के लिए तो खूब आते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए नहीं आते कि जन समस्याएं क्या है, और न जनता के बीच में आते हैं कि हमारे इन लोगों की समस्याएं क्या है। और आप हम लोगों ने कहा भी तो वो कह रहे हैं कि अपने लिए बैठे हैं, उनको जन समस्याएं देखनी चाहिए कि जनता की क्या मूलभूत समस्याएं हैं। हम जनता के बीच जाएं, वोट मांगने तो खूब आते हैं। वो मोदी जी के नाम पे जीतते हैं, बाकी तो इनकी बस की तो जीतना भी नहीं है। और आने वाले हमारा तो ये मेन मुद्दा है ये पिनर घाटी और खनसर घाटी का, कि अगर हम लोगों की मांगे ये पूरी नहीं हुई तो हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी। जैसे लिखा है आपने कि लखन देवपुरी का हिस्सा है। हाँ, लखन देवपुरी का हिस्सा है। मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। तो लखन में 40-45 मवासे रहते थे। आज थे बोलूँगा मैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, प्रयास करने के बाद नहीं हो पाया। मात्र 3 किलोमीटर अगर रोड उनको मिल जाती थी। मेरे से पहले भी कोई पूर्व प्रधान रहा, राजेंद्र सिंह कंडारी, तो उसके टाइम पे प्राथमिक विद्यालय था वहाँ पे। आज वो प्राथमिक विद्यालय भी बंद हो चुका है। उसी टाइम पे राजेंद्र सिंह के टाइम पे तो उनका पलायन हो चुका है यहाँ से, क्योंकि उनको बहुत समस्याएं है नहीं। अगर एक कट्टा वो चावल का भी ले जाते हैं तो आज उनको मतलब देवपुरी से लखन जो है 10 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल जाना पड़ता है। और 10 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल जाना पड़ता है। वो अगर वो सीमेंट का कट्टा कोई काम करना चाहता है वहाँ पे, सीमेंट का कट्टा लाता है, उसको 1000 रुपये से ऊपर का बैठता है। जैसे खाने का भी हो गया, खाने का खाद्य सामग्री होती है, चावल हो गया, आटा हो गया, कोई भी चीज़ हो गया। अभी कितने लोग हैं वर्तमान समय? अभी वर्तमान समय में सारे पलायन हो चुके हैं। कोई किराए पे रहते हो अभी? कोई दिल्ली है, कोई मतलब यहाँ रामनगर रहते हैं, कोई यहाँ चौखटिया चली गई, कोई माई थान है। मजबूरन अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई यहाँ थराली में है, कोई तलवाड़ी है। पूरा गांव खाली हो गया। पूरा गांव खाली हो गया एक रोड के चक्कर में। और ना तो लाइट लूट की सुविधा है वहाँ पे, बिजली। जैसे कि यहाँ संचार व्यवस्था से लेकर हर चीज़ के लिए पहले आमरण अनशन करना पड़ता है, फिर जाके हमारी मांगें पूरी होती है या फिर मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बाद मिलती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैंने फर्स्ट हमारे यहाँ दूरसंचार व्यवस्थाएं नहीं थी, टावर नहीं था, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं था, टीचर नहीं था, नेल माई थान और ये लाटूगैर में तो डामरीकरण नहीं था, बैंक नहीं था। तो मैंने जो है सन 2007 में 5 अक्टूबर को अनशन किया। उसके बाद जो है हमारे यहाँ मोबाइल टावर खुले, ये डामरीकरण हुआ, टीचर आए। उसके बाद मैंने सन 2013 में मैं प्रधान बना। प्रधान बनने के बाद मैंने फिर अनशन किया वही 5 अक्टूबर को सन 2015 में। तो मैंने जो है यहाँ जब BSNL के अलावा ये वोडाफोन नहीं था, एयरटेल नहीं था, जियो नहीं था, उसके बाद मैंने फिर अनशन किया तो ये चीज़ हमें मिली है। तो हम लोगों को मजबूर होना पड़ता है। लास्ट अनशन आमरण ही हमारा एक विकल्प रह जाता है।
और जो है रोड बची है कितना किलोमीटर है ये वो मात्र मिलने 5 के लिए? किलोमीटर बची है कश्मीर नगर, विनायक घाट से कश्मीर नगर। कितने साल हो गए इसको? इसको 50 साल हो गए। 50 साल। तो 50 साल में ये 10 विधायक यहाँ से बन के चले गए, लेकिन उनके संज्ञान में ये बात नहीं है आज तक की हम इस रोड का मिलान करते हैं। मूलभूत हमको इस रोड से इतना फायदा है कि हम दोनों यहाँ से अल्मोड़ा ये बागेश्वर मिलता है, ये 3 जिले मिलते हैं। उसके बाद जो है इसमें यहाँ तलवाड़ी हमारा डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज की सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट भी सस्ता हो जाएगा ट्रांसपोर्ट यहाँ सारा से। चीज़ है यहाँ पे। तो हम लोगों के लिए मतलब सारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। हम लोगों को वहाँ चौखुटिया जाना पड़ता है, गैरसैंण हमको दूर पड़ता है, यहाँ हमको तलवाड़ी नज़दीक पड़ता है। जैसे कि ये आमरण अनशन का स्थल जो है काफ़ी दूर है, सुदूर क्षेत्र में है, तो आपको यहाँ क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके यहाँ बारे में? पे कई परेशानियों का यहाँ तो 0 डिग्री से नीचे है, यहाँ बर्फबारी है, पीछे अभी भी बर्फबारी है, पानी की समस्याएं हैं, यहाँ राशन पानी की समस्याएं हैं। वो तो लोग जन सेवा कर रहे हैं अभी तक जो है कि राशन पानी ला रहे हैं। ये पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, पानी की व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है। और रात को बहुत ठंड होता है यहाँ, तो ठंड से लोग वैसे भी आग जलाते हैं, आग के भरोसे रहते हैं यहाँ पे। जी, अब एक अंतिम सवाल कि आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? क्षेत्र की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग हम भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ तलवाड़ी से भी बहुत सहयोग मिल रहा है, कुमाऊँ से मिल रहा है, चौखुटिया से, ये खेड़ा से, और हमारी ग्राम सभा ये पूरी खंसर वैली जो है पूरी सहयोग कर रही है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके सहयोग के लिए। ठीक है। विधायक जी के लिए मैसेज? विधायक जी के लिए सर क्या है, ऐसा मैसेज है कि जब कहीं अगर पूजा होगी, मसान पूजा होगी, तो उसमें आना, आप जन सेवा मत करना। और मोदी जी के नाम पे जीत गए आप, लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे, और इसके बाद तो आपको यहाँ इस क्षेत्र में घुसने भी नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। पर्चे देंगे तो भाई कौन सी पर्चे देंगे इनके मैंने दे दिया था कि ये हमारे खेड़ा ना भाई साहब, बदान के अध्यक्ष है। भाई साहब अपना सर आपका परिचय? मैं खेड़ा खंसर बदान मित्र मंडल समिति का अध्यक्ष हूँ। इस समिति का गठन हमने 13 अप्रैल 2022 को किया था, जिसमें हमने बदान का मतलब है थराली क्षेत्र, खंसा और चौखुटिया क्षेत्र, यहाँ के प्रतिनिधियों को लिया था और अलग अलग पदों पर उनको रखा था। तब से हम लगातार इसके ऊपर संघर्ष करते आए। हम प्रशासन का साथ देते हुए पूरे डॉक्यूमेंटेशन हमने तैयार किए, और अभी कुछ ऐसे कारण हो गए कि वो डॉक्यूमेंट आगे नहीं बढ़ पाए, और लगभग 2 साल लगे। अभी हमें गर्व है कि हमारे भाई यहाँ पर इन्होंने संघर्ष शुरू करने का निर्णय लिया, कि इन्होंने कहा कि भाई साहब आपने बहुत मेहनत कर ली, और इस तरह से होता नहीं, ये गूंगी बहरी सरकार है, हमें एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना यहाँ से आमरण अनशन शुरू किया है, और मैं इनका समर्थन करता हूँ। जी, जैसे कि बीजेपी सरकार को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास की कल्पना को लेके चलते हैं, तो आप इसके बारे में, यहाँ तो कुछ ऐसा दिखता है नहीं कि सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने यही मान करके चला कि सबका साथ सबका विकास, और उसमें एक शब्द जोड़ा गया, सबका प्रयास। जी, वो प्रयास हमने किया। हमने माननीय हमारे सड़क परिवहन मंत्री सतपाल महाराज जी से इसके बारे में बात की, वन मंत्री जी से सुबोध उनियाल जी से बात की है, तथा मुख्यमंत्री जी से हमने किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी के सतीश लखेड़ा जी के द्वारा उनसे बात की, उनको हमने ज्ञापन भी सौंपा है। हम भी इसी आशा के साथ में थे, और हमने अपना प्रयास पूरा किया। 2 साल तक हमने प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास का जो नतीजा था वो बहुत देर से निकलने वाला है। और मुझे ये लगता है कि जो हमारा काम करने का तरीका था, वो वास्तव में लोकतंत्र के अंदर जो होना चाहिए हमने किया, लेकिन उससे वो लोग माने नहीं है। जहां उन्होंने हमारा साथ देना था, हमने तो प्रयास किया, लेकिन जहां उन्होंने साथ देना था, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाना था, वो दबाव नहीं बनाया गया। हमारी चिट्ठियां रुकते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ी हैं, और मुझे लगता है कि वो आदर्श आचार संहिता का इंतज़ार कर रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी तो इनका काम भी रुक जाएगा। जैसे कि ये
हमारा जो अनशन क्षेत्र है, स्थल है, जो काफ़ी सुदूर क्षेत्र में है, तो यहाँ की जनता जो है उसका रवैया कैसा है, मतलब अनशन के प्रति? जनता का रवैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारे एक आह्वान पर पूरा थराली क्षेत्र, नारायणगढ़ क्षेत्र और यहाँ जो अपना देवाल क्षेत्र है, तीनों ब्लॉक हैं, ये तीनों ब्लॉक के प्रधानों की एक सभा हुई है जन प्रतिनिधियों की थराली में। तो उन्होंने हमारे समर्थन में ये आह्वान किया कि सरकार यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम सरकार के चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पूर्ण बहिष्कार करेंगे। अभी भी हम इंतजार में हैं कि सरकार हमारी सुध ले और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमें स्वीकृति दे पर्यावरण विभाग से। और अनशन को आज लगभग कितने दिन हो चुके हैं? अनशन को आज 7वां दिन है। शासन की ओर से कोई? शासन की ओर से पर तो कोई नहीं आया अभी तक, एक भी व्यक्ति नहीं आया। प्रशासन की ओर से कुछ अधिकारी आए हैं जिन्होंने वही जो कहानी अब तक हुई है उसी के ऊपर लिपापोती करी है। लेकिन अभी जब हम लोगों ने यहाँ से दबाव बनाया है तो अभी उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कल अपना यहाँ से वो डीएम साहब के और डीएफओ साहब के हस्ताक्षर करा करके ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए भेज देंगे। आपके विचार से कब तक ये हमारी मांगे पूरा होने का मतलब संभावना है? हमारी मांगे जो अभी कुंवर सिंह भाई ने अनशन किया, जो बाकी अन्य हमारे 2 भाई हैं, तो इसके मुताबिक सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। और मुझे आशा है कि जो ये इनके पास में जो पत्रावली अभी ऑनलाइन जाएगी पर्यावरण विभाग के पास में, नोडल ऑफिस में और कंजर्वेटर के पास में, तो अगर सरकार हमारा साथ देगी तो मुझे लगता है कि अगले 3 दिनों में ये काम नहीं हो सकता। ये 3 दिनों में हम आशा करते हैं कि ये काम हो जाए और अधिक से अधिक इस हफ्ते इस काम को हो जाना चाहिए। जो हमारे अनशनकारी हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी वगैरह? मेडिकल की टीम आ रही है यहाँ पे? मेडिकल की टीम लगातार आ रही है और जिसमें से भाई कुंवर सिंह, जिनको सबसे अधिक समय यहाँ पर हो गया है, इनके वजन में थोड़ा सा कमी आई है। बाकी इनका स्वास्थ्य बिल्कुल पूर्ण है, अच्छा है। और बाकी के एक सदस्य हमारे कल थे चंद्रदत्त जोशी जी, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब होने के कारण स्वास्थ्य टीम और ने अपने रिपोर्ट दी, प्रशासन वाले यहाँ पर आए थे कल, वो उनको लेकर के चले गए। हमारे काफ़ी महिलाओं ने, काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन हमने उसका रिस्क ना लेते हुए, क्योंकि किसी के जान माल से हमें क्षति नहीं चाहिए, हमारा आंदोलन समाप्त ना हो जाए, इसलिए हमने भी सहमति दर्ज कर दी और वो उन्हें अस्पताल लेकर के चले गए। और अनशन के बारे में आप कुछ बातें मतलब जो कहना चाहते हो? अनशन के बारे में तो हमारा कहना यही है कि हमारा अनशन लगातार चलता रहेगा। हम अपना दबाव बना करके, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है, यहाँ से कोई राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम न कर पाए और कोई किसी पार्टी के बारे में कोई यहाँ पर ऊपर या नीचे वाली बात नहीं करेगा, ये हमने घोषणा कर रखी है। और अनशन हमारा चलता रहेगा, जो भी आदमी राजनीति करेगा उसको यहाँ से भगा दिया जाएगा। हमारा एक उद्देश्य है, जो 50-51 वर्ष हो चुके हैं और इस सड़क को बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी इधर है, हमारे जैसे कुछ गांव ऐसे हैं वो यहाँ बधान से जा कर के बसे हैं। हमारे देवी देवता का पूजन इधर ही होता है और यहाँ बगल में तलवाड़ी डिग्री कॉलेज है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे डिग्री कॉलेज में यहाँ पढ़ने के लिए जाए। कई सैनिक हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। सेंट्रल स्कूल यहाँ आगे ग्वालदा में सेंट्रल स्कूल है, अपने बच्चों को यहाँ से वो पढ़ा पाएँ, यहाँ से व्यापार चले, रोज़गार हो, क्योंकि देश के अंदर रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है। सेना में भी अभी लिमिटेड लोग भर्ती हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके लिए हम अपना अनशन जारी रखेंगे और हम आशा करते हैं अगले इस हफ्ते के अंदर, जो आने वाला हफ्ता है, हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, धन्यवाद सर।